सरकार है जो हम लोग के कुछ दे नहीं रही है, जो भी देती है वो बीच में लोग खा जाते हैं। सरकार एक भी मांग आज तक पूरी नहीं की है। जो पूरे बिहार में अपना कमीशन देती है उसी को अगर वो मानदेय रूप में वितरित कर देना तो को 8 सूत्री मांग, 8 सूत्री में जो सचिव स्तर की है वो भी मांग को पूरा नहीं किया गया। जो विक्रेता है मर जाते हैं तो उनके जिनको वो छोड़ के जाते हैं या उनकी पत्नी हो या तो अगर महिला है तो उनके पति हो, तो आखिर उनका भरपाई कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ का आमरण अनशन है। अब देखिएगा कि बाबा 5 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, न कुछ खा रहे हैं न कुछ पी रहे हैं, और 5 दिन से यहाँ बैठे हुए। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण हुआ कि अपने ये दुकान छोड़कर यहाँ अनशन पे बैठने के लिए मजबूर हुए। क्या नाम हुआ बाबा? हम भी कहाँ ज्यादा। कहाँ से आए हैं? नालंदा। तो घर द्वार छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं, सरकार है जो हम लोग के कुछ दे नहीं रही है, जो भी देती है वो बीच में लोग खा जाते हैं। और हम लोग के जो क्या बोलता है, जो मजदूरी है जो मिलना चाहिए, 30,000 रुपया मांग है मानदेय के रूप में। तो क्या आप लोग की जो मांग है, इसके पहले भी आप लोग दिसंबर में प्रदर्शन किए थे, क्या आप लोग की मांग पूरी नहीं की जा रही? ना कर जा रहे तब नहीं ये बात है। क्या कारण है कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल? अरे हम लोगों के साथ समस्या है, ये हमारे नालंदा जिला से आते हैं जी। हम लोगों के साथ समस्या है कि हम लोग को सही से माल मिलता नहीं है। हम लोगों को सरकार के द्वारा 3 लोगों को फंसाया जाता है विभाग में, लेकिन हम लोग को मात्र 90 पैसा ही कमीशन मिलता है। मशीन मेंटेनेंस के लिए हम लोगों को मिलता था 17 रुपया, वो भी आज तक 18 या जब से लागू हुआ है 19 से जब से लागू आज तक हम लोग को नहीं मिला है। ना मेंटेनेंस मशीन का हो रहा। रोहतास से हैं। रोहतास से हैं? अच्छा, अभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार? जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं। क्या मांग लेके यहाँ गर्दनी बाग पहुँचे हैं आप? हम लोग मांग है कि हम लोगों को जो 30,000 रुपया मानदेय का बात है वो सरकार दे, या मानदेय नहीं दे रहा है तो हम लोगों को ये इजाफा करे। हम लोगों को जो कमीशन मिलता है उसमें 3 रुपया केजी करे सरकार। अभी कितना कमीशन दिया जा रहा है? अभी तो 90 पैसा मात्र कमीशन है केजी पर मात्र। हाँ, और उसमें 3 आदमी हम लोगों को खटना है एक दुकान में, उसका भी कुछ सरकार नहीं देती है। सरकार नहीं देती है, तो ये आप लोग का मांग बहुत पहले से चला आ रहा है? हमको तो मांग कई एक वर्षों से आ रहा है, लेकिन अभी सरकार नहीं दे। कुछ दिन पहले 5, 7, 10 साल पहले हम लोगों को 70 से 90 पैसा हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी 10 साल हो गया कुछ नहीं बढ़ा है। हम लोगों को जो अनुकंपा है और उम्र सीमा तय की है सरकार, जो कि अगल बगल के स्टेट में उम्र सीमा हटा दिया गया है। जब डेथ तब अनुकंपा, किसी भी उम्र में डेथ हो उस अनुकंपा उसके परिवार को मिलना चाहिए। हाँ। अभी बिहार सरकार क्या एज रखी है? बिहार सरकार 58 साल रखी है। 58 साल जी। आप लोग का मांग है कि इसको हटा दिया जाए? इसको हटा दिया जाए, उम्र सीमा को हटा दिया जाए और मानदेय दे या कमीशन पर बढ़ोतरी करे। कहाँ से हैं? जमुई जिला के सोनो प्रखंड से आए हैं जी। हाँ। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मुख्य मांग है कि हम लोगों को जो ये नॉमिनी के साथ 3 लोगों को इसमें अपॉइंटमेंट किया गया है, जो एक सरकारी लेबर का जो तनख्वाह होता है, तो 3 आदमी को जोड़ के जितना हो कम से कम सरकार उतना करे। सरकार का सारा कार्य हम लोग करते हैं, जो भी ये आदेश करती है हम लोग उसका भरपाई करते हैं। लेकिन ये अंधी सरकार, गूंगी सरकार, हम लोग आज इतना दिन से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक भी मांग कोई मांगने के लिए तैयार, देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे कि आज हमारे विक्रेता आज 5 दिन से अनशन पर हैं, बिना खाए पिए प्यासे बैठे हुए हैं और अभी तक इनका कोई सुनवाई लेने के लिए। एक हमारे साथी हैं जो कि आज अभी PMCH में भर्ती हो गए हैं, महेंद्र पंडित जी मान लीजिए। तो सरकार से हम कहते हैं कि कितना कुंभकर्ण निंद में आपकी निंद्रा भंग नहीं हुई है। हम लोग करो या मरो के नारा के साथ जब तक हमारी मांग आप पूरा नहीं करेंगे हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। जो आपके एक साथी PMCH में भर्ती हुए हैं, क्या यहीं पे वो धरना दे रहे थे? यहीं पे दे रहे थे धरना, यहीं पे धरना दे रहे हैं PMCH।
आप लोग की अगर जो ये मांगे है, आप लोग का कोई डेलीगेशन किसी से मिले हैं, अधिकारी से या कोई नेता से, कोई पदाधिकारी से? बहुतों बार, लेकिन सिर्फ वहाँ हम लोगों का मांग पत्र जाता है और बोला जाता है कि इस पर विचार किया जाएगा, और किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाता है। सभी प्रदेश में कमीशन बढ़ के 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया हो गया, और यहाँ 90 पैसा का 90 पैसा ही है। आज बहुत सारे प्रदेश में मान लीजिए बड़े बड़े गैस कंपनी है, पेट्रोल पंप है, उन लोगों का आजीवन है कि मर जाएगा तो वंशानुगत चल रहा है, और हम लोगों का वही लाइसेंस है जो कि मान लीजिए 58 वर्ष के बाद हम लोगों को माने इससे विमुक्त कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों? एक जगह दो नियत कैसे? आप लोग का जो बोल रहे हैं कि 58 वर्ष पे जो लाइसेंस आप लोग को मिला है, वो मुक्त कर दिया जाता है, दूसरे लोग को दे दिया जाता है। मरने के बाद अगर 58 वर्ष के बाद मान लीजिए 60 वर्ष में मर जाते हैं तो मान लीजिए हम लोगों का अनुकंपा बंद कर दिया गया, अनुकंपा नहीं मिलेगा। जबकि मान लीजिए आज बड़ा बड़ा कंपनी है, चाहे इंडियन ऑयल हो या तो मान लीजिए जो भी है सरकार को, उन लोगों को भी यही लाइसेंस है, लेकिन उन लोगों का मर जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी, उनका पोता बेटा जो भी होता है उनको मिलता है, और हम लोगों को उसको मतलब समाप्त कर दिया जाता है। अगर 58 वर्ष तक मर गए पहले तो उसका अनुकंपा का हमको लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आखिर मान लीजिए जो विक्रेता है मर जाते हैं तो उनके तो जिनको वो छोड़ के जाते हैं, या उनकी पत्नी हो या तो अगर महिला है तो उनके पति हो, तो आखिर उनका भरपाई कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? सरकार से हम यही प्रश्न पूछना चाहते हैं। और 90 रुपये किसी मान लीजिए कि सभी विक्रेता को अगर 100 कुंटल अनाज मिल जाए तो उसका 9,000 रुपये होता है। तो 9,000 रुपया अगर होता है कमीशन, तो उसमें 3 आदमी हम लोग खटते हैं, एक विक्रेता है और 2 नॉमिनी तोलने वाले और मान लीजिए मशीन चलाने वाले, जो भी मान लीजिए उसको 2 कर्मचारी होते हैं। हाँ, 2 कर्मचारी और एक मान लीजिए वो होते हैं। और बिजली बिल मान लीजिए जो लगता है पोस्ट मशीन चार्ज करने में, इसका किराया सरकार यही जोड़ के हमको बता दे कि एक विक्रेता को क्या खर्च पड़ता है महीना में और आप क्या दे रहे हैं। तो ऐसा नियत रखने से हम लोग इस व्यवस्था को, या तो फिर मान लीजिए अगर आप हमको ये नहीं दो तो हम लोगों को 30,000 रुपया मानदेय कर दीजिए, हम आपके सारा काम को करते हैं। हम लोग KYC किए हैं, सरकार का जो भी आदेश होता है हम लोग करते हैं, आधार सीडिंग किए हैं हम लोग। तो मान लीजिए आपका लाइसेंस होल्डर है, हम लोग को कमीशन देते हैं, लेकिन कोरोना काल में हम लोग जान पर हथेली धर के मैंने काम किए हैं, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का मैंने एक जो पत्र होता है कि मान लीजिए वो भी नहीं मिला, हम लोगों को दिया गया। अभी आप लोग इतने दिन से धरना 5 दिन से बैठे हुए हैं, कोई विभागीय अधिकारी कोई आए थे क्या? कोई विभागीय अधिकारी अभी तक नहीं आया है, नहीं आया है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, कहाँ से आए हैं सर आप? हम सासाराम बिहार से आए हुए हैं जी। और हम लोग की सरकार एक भी मांग आज तक पूरी नहीं की है। हम लोग को हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पूरे बिहार में अपना कमीशन देती है उसी को अगर वो मानदेय रूप में वितरित कर देना, उसी जो कमीशन हम लोग को दे रही है सारे डीलरों को एक समान सब पर मानदेय के रूप में उसको लागू कर दे, ताकि हम लोग सारे डीलर एक समान जिए। दूसरी बात, हम लोग 3 लोग खट रहे हैं, 2 नॉमिनी और एक हम। अगर हम लोग 2 लोग से वो काम ले रही है, उसका मुंह भी है ना, उसकी खर्चा सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? अगर नहीं देना चाहती तो फिर काम क्यों लेना चाहती है? हम अपना एक रूम जो कर रहे हैं उसका किराया हम कहां से भरपाई करेंगे? बिजली का बिल हम कहां से भरपाई करेंगे? जो वास्तविक चीज है हम वही तो उनसे मांग रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं इसी को सरकार पूरा करे। आज हमारे साथी एक बीमार हो गए, एक साथी अभी हम लोग के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई, सारे लोग डीलर एक समान है, सारे लोग को एक मंच पर हम लोग इनका साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे और निश्चितकालीन तक देते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। इसके पहले हमने कई एक बार धरना प्रदर्शन यहाँ पर पटना के गर्दनी बाग में किया,
लेकिन आज तक सरकार एक भी मांग पूरी नहीं की। हम लोग को 8 सूत्री मांग, 8 सूत्री में जो सचिव स्तर की है वो भी मांग को पूरा नहीं किया गया। एक साप्ताहिक छुट्टी अनुकंपा वाली बात है, अदर स्टेटों में लागू हो गई। हम लोग का जो कमीशन है अदर स्टेटों में बहुत ज्यादा है। हम चाह रहे हैं कि आप सारे कमीशन को जोड़कर ही सारे डीलरों पर मानदेय रूप में उसको लागू करा दीजिए। हम लोग को एक समान आप लागू कर दीजिए। यही हमारी मुख्य मांग है कि सारे डीलरों पर एक समान आप लागू करें। हमारी जो कमीशन मिल रहा है आप अलग से नहीं दे रहे हो, तो हमारी जो कमीशन दे रहे हो उसी को हम पर लागू करो। और जब 2 लोग और खटा रहे हो तो उनका भी किराया दो, उनका भी वेतन दो। यही हमारी मुख्य मांग है। तो जो 8 सूत्री मांग आप बोले थे कि हम लोग के बहुत पहले से चल रही है, क्या अभी एक भी पूरी नहीं है उसमें से? एक भी पूरा नहीं हुआ है, एक भी नहीं पूरा की है। मांग कब से आप लोग की चल रही है 8 सूत्री? हम लोग तो लगभग 5 वर्ष से ये डीलर का कार्य कर रहे हैं। हम लोग नए डीलर में से हैं। तब से हम लोग, जब हम लोग पहली बहाली हुई थी उसके 1 माह के अंदर में ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर दिया गया था। उसमें हम लोग जो हमारे साथी हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और तब से हम लोग धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग को नहीं पूरा किया जा रहा है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोग का क्या रहेगा? हम लोग लगातार कंटिन्यू धरना प्रदर्शन यहाँ शांतिपूर्वक देते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। आप लोग यहाँ बैठे हैं तो जो आप लोग का वितरण होता होगा दुकान पे, वो तो सब बंद होगा अभी। अब वितरण कार्य तो अभी नॉमिनी जो है वो लोग करते हैं, उसमें कोई अभी हम लोग आ भी गए हैं तो सरकार एक दिन भी छुट्टी दे नहीं रही है, तो उसका कार्य तो हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से तो कर ही रहे हैं। इसको उनका सबसे खासियत यह है कि सारे विभाग को आप टटोल लीजिए। हम लोग का एक विभाग ऐसा है कि इस विभाग का कार्य 90% से ऊपर हम लोग सफल कर दिखाते हैं। इस पर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। तो ये आप लोग वहाँ काम चल रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, कोई किसी प्रकार का काम बाधित नहीं है? किसी प्रकार का कोई कार्य बाधित नहीं है। इसके अलावा भी काम हम लोग से सरकार ले रही है। हम लोग को ये KYC करना था और इसके अलावा भी आयुष्मान कार्ड का कार्य भी कराना था। वो कार्य भी हम लोग तन मन से अपना कार्य किए, उसके बदले किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया गया। नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी आप लोग काम किए? उसके बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं सासाराम रोहतास से जी। अभी जन वितरण करने के दुकानदार हैं जी, नमनी में है। नमनी में जी जी। तो आप क्या मांग लेकर यहाँ? मेरा मुख्य मांग यही है कि हमारे पूरे बिहार में 55,000 डीलर है, उनका एक मानदेय होना चाहिए जी, एक खदान मुहैया कराना चाहिए। जब एक पिता के 4 बेटे हैं तो सबका हक बराबर होना चाहिए। होता है उसी तरह डीलर का भी बराबर होना चाहिए। गर्दनी बाग में उपस्थित है जन वितरण प्रणाली के दुकानदार थे। इन लोगों की मांग है कि पूरे बिहार में जितने भी डीलर हैं, इन लोगों की मांग है कि मानदेय हम लोग की होनी चाहिए और जो 8 सूत्री मांग है उसको भी पूरी किया जाए सरकार की तरफ से। ये सभी इन लोगों की बात आप सुने। बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।